सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसन। और जैसे कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की नोट्स दे दीजिए और मैथ्स के नोट्स दे दीजिए, है ना, या सिलेबस पूरा करवा पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ये कई तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, ठीक। और कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि मैं सिर्फ आप ही पर डिपेंडेंट हूँ। तो भाई देखो, ऐसा ना करो, है ना। बात यहाँ पे क्या है कि मैं आपकी हेल्प के लिए अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं अभी इस स्टेज पे, इस एज में मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक, कि हाँ मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि आई एम नॉट एन इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो जहाँ तक बात आती है आपके डाउट्स की, जैसे कि क्या होता है कि आपका एक सबसे बड़ा फ़िलहाल क्वेश्चन है कि सिलेबस पूरा करवा पाएंगे कि नहीं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि नोट्स कहाँ से पढ़ें, है ना, नोट्स कहाँ से अवेलेबल मिलेंगी। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि फ़िज़िक्स का कैसे होगा, है ना। तो देखिए, इन सब का आंसर आपको यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ। सबसे पहला तो कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक, वो तो सिलेबस आगे मैं कंप्लीट करवाऊँगा ही, बट फ़िलहाल मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि आपका सिलेबस मैं 100% कंप्लीट कराऊँगा, ठीक। मैं अपने हिसाब से, मेरे को दिन में या जब भी हफ्ते में या महीने में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं अपने वीडियोस बना के डालूँगा। बट हाँ, जब तक आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट होगा और अपलोड होगा मेरे चैनल पे, तब तक शायद आप लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पहुँच चुके होंगे, ठीक। तो मे बी वो जो सिलेबस है वो आपके आने वाले जूनियर्स पढ़ेंगे, लेकिन आपके काम का नहीं होगा। तो अब आपका काम कैसे चले, है ना, क्योंकि आपको पेपर में अपीयर होना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे स्कोर गेन करने हैं। तो देखिए, रही बात सबसे पहले नोट्स की कि आपकी नोट्स कहाँ से प्रोवाइड होंगी। तो जो साइंस फैकल्टी है मेन कैंपस की, उसके मेन गेट के जस्ट सामने जो शॉप है, वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की नोट्स प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक। सही राइटिंग में होती है, ठीक ठाक राइटिंग होती है, और वहाँ पे पूरी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फिज़िक्स की भी तीनों पेपर की और मैथ्स की भी तीनों पेपर की आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। रही बात कि अब हम सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। नोट्स तो हमारे पास आ गई, मान लीजिए आपके पास नोट्स आ गई है, आप उस नोट्स को थोड़ा सा ध्यान दे के, है ना, पढ़ना स्टार्ट करिए। आप उस नोट्स को पढ़ेंगे, कई जगह आपको डाउट्स आएंगे, ठीक। और जहाँ पे आपको डाउट आए, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जहाँ जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है, अब आप यूनिवर्सिटी आइए, उन प्रोफेसर से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक, कि सर ये देखिए हमारे पास नोट्स है, ये वाले यहाँ पे हमको डाउट है, आप प्लीज़ हमको क्या ये बता सकते हैं। तो प्रोफेसर्स आपको बता देंगे। इस तरह से आप वो जो आपके पास नोट्स आएगी, उस नोट से पहले आपको खुद को फैमिलियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई नोट्स तो है नहीं, तो वो आपको टफ होएगी थोड़ी सी, है ना। तो पहले आप खुद को उससे फैमिलियर करिए। जब आप उसको खुद से फैमिलियर कर लेंगे, उसके बाद आप प्रोफेसर से डाउट पूछिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे डाउट है, वहाँ पे उस नोट्स में थोड़ा सा खुद से सुधार कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, है ना। तो इस तरह करके आपको अपना सिलेबस कवर करना होगा। फिज़िक्स का भी आपका जो है इसी तरह से टैकल करना होगा, और मैथ्स में भी आपको अपना सिलेबस इसी तरह से टैकल करना होगा। जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, प्रोफेसर से पूछिए, है ना। अगर आप सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी या एफिलेटेड कॉलेजेस में हैं, और मान लीजिए वहाँ पे आप जाते हैं पूछने प्रोफेसर से, तो और कई बार होता है कि अवेलेबल नहीं रहते प्रोफेसर, तो आप मेन कैंपस में आके मेन कैंपस के भी प्रोफेसर से पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं के भी हों आप, मेन कैंपस में आके आप प्रोफेसर से पूछ लीजिए कि सर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं सीएमपी का हूँ, कि आईएसडीसी का हूँ या मेन कैंपस का नहीं हूँ। आपको सीधे कहना है कि सर मेरा इस चीज़ में डाउट है, ये जैसे मेरे पास ये देखिए ये नोट्स है, आप प्लीज़ इसको बता दीजिए, ठीक। अब मेन कैंपस में आओगे तो आपको डाउट है कि कौन बताएगा मेरे को, तो आप मेन कैंपस में किसी भी स्टूडेंट से पूछ लोगे कि फिज़िक्स में मैथ या फिर मैथ्स में डाउट है इस टॉपिक में, तो मैथ्स में कौन से सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक, वो सर कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी सर आप मैथ्स के पकड़ के पूछिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कैसे आप खुद के डाउट क्लियर करते हो। अब मान लीजिए मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में मान लीजिए आप जो है अभी स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन मान लीजिए आपने मेरे वीडियो से नहीं पढ़ा है, नोट से पढ़ा है, ठीक। नोट से आप किसी तरह से जहाँ भी आपके डाउट आए, सर से पूछ के, दूसरे से पूछ के सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद आप जो है अनसॉल्व उठाइए। अब मैं कहूँगा आपको, जैसे एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हो या एक यूनिट आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप अनसॉल्व खरीदिए। अनसॉल्व खरीदने के बाद उस अनसॉल्व से उस चैप्टर या उस यूनिट के क्वेश्चंस लगा के पूरे कंप्लीट करिए, ठीक। तब आपको वो यूनिट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिट को कैसे टैकल करना है, इसके क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ डाउट होता है, कहाँ कहाँ मैं फंस रहा हूँ। इसी तरह से आपको पाँचों यूनिट करनी है, और सेम चीज़ आपको करनी है फिज़िक्स के साथ भी, है ना, और जो भी आपका थर्ड सब्जेक्ट है उसके साथ भी। सो आई होप आपको यहाँ पे नोट्स के और कैसे जो है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है उसके डाउट यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक।
रही बात आपकी कि सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा कि नहीं, तो ये देखिए ये मेरे पास जो टाइम है उस टाइम इंटरवल में तो मैं साफ साफ बता दूं कि आपका सिलेबस मेरे लिए कंप्लीट करवाना बहुत टफ होगा, ठीक। बिकॉज एक मेरे को खुद पढ़ाना है प्लस कंपटीशन की भी तैयारी देखनी है ना। तो ये एक टफ़ बहुत ही रैगरस टास्क है, इसमें बहुत ही एनर्जी लगेगी मेरी। लेकिन हाँ, जितने वीडियोस हैं आने वाले 1-2 सालों 3 सालों में ये कंप्लीट तो करवा दूंगा मैं, लेकिन आपके लिए तब तक ये जो है किसी मतलब काम के नहीं रहेंगे। सो आई होप आपको इससे मदद मिल जाएगी तब तक, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब भी आए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।